हेलो डियर स्टूडेंट, आपका जेआर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। अभी जो कक्षा 3 से लेकर 8वीं तक जो फर्स्ट समेटिव असेसमेंट SA1 होने जा रहा है जनवरी में, उनके पेपर हैं वो इसी प्रकार आएंगे। आज हम कक्षा 5 के गणित, अंग्रेजी और हिंदी का पेपर हल करेंगे। पहला प्रश्न देखो भी अंग्रेजी का। दिस एनिमल इज ए बीस्ट ऑफ बर्डन एंड ए वॉशरमैन्स बेस्ट असिस्टेंट। यह जानवर है वह बोझा ढोने के काम आता है और जो धोबी होता है उसका सबसे बड़ा सहायक होता है। उस जानवर का आपको नाम बताना है। विच एनिमल इज डिस्क्राइब्ड इन द सेंटेंस अबव? डोंकी, कैट, काउ और डॉग। इसमें आपका आंसर क्या होगा अभी? डोंकी। क्या होगा अभी? डोंकी। जो गधा होता है वह ये जानवर है। दोनों प्रश्न देखो भी इसी प्रकार के पेपर आएगा आपका सेम का सेम, तो इन्हें जरूर पढ़ के जाएं आप। द पॉन्ड वाज सो डीप, तालाब है वो इतना ज्यादा गहरा था। आई कुड नॉट टच द बॉटम, मैं जो तल है उसको टच नहीं कर पाया। विच अंडरलाइन वर्ड इन द सेंटेंस अबव इज एन एडजेक्टिव। जो अंडरलाइन किए हुए शब्द हैं पॉन्ड, डीप, टच, इनमें एडजेक्टिव बताना आपको। एडजेक्टिव क्या होता है? विशेषण होता है जो किसी की विशेषता बतलाता हो। यहाँ पर है पॉन्ड की विशेषता बता रहा है, एक शब्द है डीप, गहरा। यहाँ पर डीप है वो क्या है? अभी एडजेक्टिव है। यहाँ पॉन्ड नाउन है और टच छूना क्या है? अभी वर्ब है। आगे देखिए 3 नंबर प्रश्न देखो भी। द रोड्स बिकेम आफ्टर हैवी रेन्स। सड़क हैं वो बरसात के बाद में कैसी हो गई है अभी? विच ऑफ दीज बेस्ट कंप्लीट्स सेंटेंस अबव। उस शब्द को चुनना है जो बिल्कुल उपयुक्त हो। वेट, गीली, ड्राई, सूखी, डार्क, रफ। यहाँ पर आएगा वेट, क्या गीली हो गई है। द चिक्स वॉकिंग बिहाइंड द मदर हैन। जो मुर्गी के बच्चे हैं वो अपनी माँ के पीछे पीछे चल रहे हैं। विच ऑफ दीज वर्ड्स बेस्ट कंप्लीट्स द सेंटेंस अबव। यहाँ पर जो बच्चे ज्यादा हैं, एस लगा हुआ है, प्लूरल है, तो यहाँ पर क्या आएगा अभी? आर, क्योंकि यहाँ पर आईएनजी आया हुआ है, तो यहाँ पर क्या आएगा अभी? आर का प्रयोग होगा। आगे देखो अभी। बी क्विक एंड गेट मी ए पेन सेड द टीचर। अब यहाँ पर जो एक शब्द दिया हुआ है क्वेक, इसका मतलब होता है फास्ट, तेजी से, जल्दी करो, मुझे पेन दो, टीचर ने कहा। विच वर्ड इज अपोजिट इज इन मीनिंग टू द अंडरलाइन वर्ड इन द सेंटेंस। आपको इसका विलोम शब्द बताना है। क्वेक का अपोजिट फास्ट तो होता नहीं है, लेट भी नहीं होता, लॉन्ग भी नहीं होता, स्लो होगा। स्लो होता है धीरे। आगे देखो अभी। द बटरफ्लाई सिटिंग। बटरफ्लाई है वो बैठी हुई है ए फ्लावर, फूल के ऊपर बैठी हुई है। आगे पीछे कहाँ बैठी हुई? ऊपर बैठी हुई है। तो आपको यहाँ पर एक 4 में से वर्ड चूज करना है। ऑन है, क्या है अभी? ऑन का प्रयोग करेंगे क्योंकि उसको टच कर रही है। क्या कर रही है अभी? टच कर रही है। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको यहाँ पर अंग्रेजी, गणित, हिंदी की वर्कबुक का हल पहले ही उपलब्ध करवा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो भी। विच सेंटेंस हैज नो स्पेलिंग मिस्टेक। कौन सा सेंटेंस है इसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है? देयर इज ए बर्ड इन द गार्डन। इसमें सभी शब्द क्या है अभी? सही है। यहाँ पर देर है, ये स्पेलिंग गलत है। यहाँ पर क्या है? बर्ड की स्पेलिंग गलत है। यहाँ पर गार्डन की स्पेलिंग गलत है। तो ए नंबर ऑप्शन आपका क्या होगा अभी? राइट होगा। सम पेजेस इन माई नोटबुक आर आई नीड गम टू स्टिक देम। मेरी किताब के कुछ पेज हैं वो क्या हो गए अभी कि मुझे चिपकाने के लिए गूंद चाहिए। विच वर्ड बेस्ट कंप्लीट द सेंटेंस। क्या हो गया अभी? स्प्लिट, क्रैक्ड, ब्रोकन, टोर्न। फट गए, टोर्न आएगा यहाँ पर। क्या आएगा अभी? टोर्न। आगे देखो भी 9 नंबर से देखो भी। विच सेंटेंस बिलो इज रिटन करेक्टली। कौन सा सेंटेंस है वो सही लिखा गया है? लेट्स गार्डन द प्लांट्स इन द वाटर एंड गो। वाटर द प्लांट्स इन द गार्डन एंड लेट्स गो। लेट्स गो एंड वाटर द प्लांट्स इन द गार्डन। प्लांट्स इन द गार्डन, लेट्स गो एंड द वाटर। अब यहाँ पर क्या आएगा अभी? वाक्य लेट्स से स्टार्ट होगा। लेट्स गो, आओ हो, हम चलें, एंड वाटर द प्लांट्स इन द गार्डन, बगीचे में पौधों को पानी दे। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन आपका क्या होगा अभी? राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखो अभी। विच सेंटेंस बेस्ट मैचेस द पिक्चर। यहाँ पर एक पिक्चर दी गई है, इससे सबसे ज्यादा मैच कौन सा खा रहा है अभी? एक डक है, वो क्या करिए? पानी में
तैर रही है। डक इज सिटिंग ऑन द ट्री, डक है वो पेड़ पर बैठी हुई है। द पॉन्ड इज इन फ्रंट ऑफ द हाउस, तालाब है वो घर के सामने है। द ट्री इज नेक्स्ट टू पॉन्ड, तालाब वो पेड़ है वो तालाब से आगे है। द हाउस इज बिहाइंड द ट्री, घर है वो पेड़ के पीछे। ये सबसे अच्छा है द पॉन्ड इज इन फ्रंट ऑफ द हाउस, तालाब है वो घर के बिल्कुल क्या है अभी सामने है। यहाँ पर ये ऑप्शन आपका क्या होगा अभी राइट होगा। आगे देखो भी, रीड द स्टोरी गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन। 11 से लेकर 14 नंबर जो क्वेश्चन है उनके आंसर इस स्टोरी में है आपके। स्टोरी का नाम है द बेयर एंड द मंकी, भालू और बंदर। ए मंकी एंड ए बेयर वर बेस्ट फ्रेंड्स, एक बंदर और एक भालू क्या थे अच्छे दोस्त थे। द बेयर वॉज वेरी बिग एंड वाइज, भालू था वो बहुत बड़ा था और बुद्धिमान था। द मंकी वांटेड टू बी लाइक हिज फ्रेंड द बेयर, बंदर है वो अपने दोस्त के समान बनना चाहता था। सो इसलिए ही डिड एवरीथिंग द बेयर डिड, उसने वैसा ही किया जैसा भालू करता था। वन डे एक दिन दे सा ए बिग हनी कॉम, उनको एक बहुत बड़ा शहद का छत्ता दिखा। द बेयर वॉज वेरी हैप्पी, भालू बहुत खुश था। ही गॉट हिज बिग पॉट एंड फिल्ड इट विद हनी, वह उसने एक बड़ा बर्तन लिया और उसको शहद से भर लिया। ही ऑल्सो गेव द मंकी सम हनी, उसने कुछ शहद मंकी बंदर को भी दे दिया। द मंकी लव्ड इट्स टेस्ट, मंकी को उसका टेस्ट अच्छा लगा। एंड वांटेड मोर, और ज्यादा चाहता था। आगे देखो भी, बट द बेयर, परंतु भालू, सेड नो, कहा नहीं। एंड केप्ट द पॉट टू द हिमसेल्फ, जो बर्तन था वो अपने पास रख लिया। दैट नाइट, उस रात, द मंकी स्टॉल, मंकी ने चुरा लिया। स्टिल स्टॉल स्टोलन द पॉट, बर्तन, एंड एट ऑल द हनी, और सारा शहद खा गया। ही थॉट दैट ही वुड बी बिग एंड स्ट्रॉन्ग लाइक द बेयर नाउ, उसने सोचा कि मैं इतना बड़ा हो जाऊंगा भालू की तरह और मजबूत हो जाऊंगा। बट द मंकी गोट ए बैड स्टोमक एक, परंतु बंदर को बहुत तेज या बुरा पेट दर्द हो गया। द बेयर केम टू सी हिम, भालू उसको देखने के लिए आया। एंड अंडरस्टूड, समझ गया। दैट हैड हैपेंड, व्हाट हैड हैपेंड, क्या घटित हुआ है। यू कांट बी लाइक मी बाई ईटिंग सो मच हनी, तो मेरे जैसे नहीं हो सकते इतना ज्यादा शहद खाकर। ओनली बेयर्स कैन ईट लॉट ऑफ हनी, केवल भालू ही हैं वो इतना ज्यादा शहद खा सकते हैं। सेड द बेयर टू द मंकी, भालू ने मंकी से कहा। ही देन टुक द मंकी टू द डॉक्टर, वह डॉक्टर के पास ले गया मंकी को। एंड मंकी लर्न हिज लेसन फाइनली, बंदर को बहुत बड़ी सीख मिली। 11 नंबर प्रश्न देखिए भी, वेयर डिड द बेयर गेट द हनी फ्रॉम, भालू ने शहद कहां से प्राप्त किया था भी, द हनी कॉम। व्हाई डिड द मंकी केप कॉपी एवरीथिंग दैट द बेयर डिड, मंकी है वो उसकी कॉपी क्यों कर रहा था भालू की। बिकॉज द बेयर आस्कर द मंकी टू कॉपी हिम, भालू ने उससे कहा था नहीं। बिकॉज द बेयर डिड नॉट लाइक द हनी, मंकी, भालू है वो मंकी को पसंद नहीं करता था। बिकॉज ही वांटेड टू बी लाइक ए बेयर, ये सही है क्योंकि वह भालू की तरह दिखना चाहता था, बनना चाहता था। क्वेश्चन नंबर 13 देखो भी, व्हाट लेसन डिड द मंकी फाइनली लर्न, अंततः बंदर ने कौन सा पाठ सीखा भी। ही शुड नॉट ट्रस्ट हिज फ्रेंड्स, ही शुड नॉट गो नियर हनीकॉम, ही शुड ऑलवेज कॉल द डॉक्टर व्हेन सिक, ही शुड नॉट कॉपी द अदर ब्लाइंडली, वह दूसरों की नकल नहीं करेगा अंधा होकर, बिना सोचे समझे। ठीक है, ये सही होगा। व्हाई डिड द मंकी स्टील द हनी, बंदर ने शहद क्यों चुराया था भी। बिकॉज ही वॉज हंग्री, वह भूखा था। बिकॉज ही थॉट दैट ही विल मेक हिम स्ट्रॉन्ग, क्योंकि उसने सोचा कि यह उसे मजबूत बना देगा। बिकॉज द बेयर टोल्ड हिम टू ड्रिंक, बिकॉज ही वॉज सिक, यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा भी राइट होगा। उसने सोचा कि वह भालू की तरह मजबूत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखो भी, ही रेन आफ्टर द बस, वह बस के पीछे दौड़ा। कुड नॉट कैच इट, पकड़ नहीं सका। तो यहाँ पर क्या है अभी विरोधाभास हो रहा है, वह बस के पीछे दौड़ा फिर भी उसने वह बस को नहीं पकड़ पाया। तो यहाँ पर आएगा बट, क्या आएगा अभी बट, क्योंकि दोनों सेंटेंस में इसने काम भी किया और हुआ भी नहीं, तो बट का प्रयोग होता है ऐसे सेंटेंस में। विच ऑफ दीज डू वी नीड टू स्टिच ए बटन ऑन शर्ट, एक शर्ट के बटन लगाने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी भी, नाइफ की, चाकू की, नीडल सुई की, टेप, सीजर्स, कैंची, सीजर्स, यहाँ पर आएगा नीडल, सुई की आवश्यकता पड़ेगी हमें।
ऐसा प्रश्न भी आपके आएगा। विच ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स इज यूज्ड बाय ए कारपेंटर टू पुट ए नेल इन ए लॉग, कि कारपेंटर होता है, बढ़ई होता है, उसके द्वारा किस उपकरण को काम में लिया जाता है? एक जो नेल होती है, खूंटी मान लो, कील मान लो लकड़ी में ठोकने के लिए, हम्बर हथौड़ा, एक्स कुल्हाड़ी, प्लाऊ, व्हील पहिया, तो यहाँ पर हम्बर आएगा। हथौड़ा काम में लिया जाता है कील ठोकने के लिए। द शॉप एट 10 AM एवरी डे इन द मॉर्निंग, दुकान है वो सुबह 10 बजे हमेशा खुलती है, तो यहाँ पर क्या है अभी, हमेशा खुलती है, तो यहाँ पर क्या आएगा अभी, ओपन्स आएगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस आता है, प्रेजेंट टेंस का प्रयोग होगा। 19 नंबर प्रश्न देखो भी, गीता वांट टू बाई वेजिटेबल्स, गीता है वो वेजिटेबल्स खरीदने गई। एज सुन एज ही शी रिटर्न द शॉप, जैसी वे दुकान पर लौटी, शी फाउंड हर फर्स मिसिंग, उसने पाया कि उसका फर्स है वो हो गया है। शी रिमेम्बर्ड, उसको याद किया। लिविंग हर होम, घर छोड़ते वक्त जो समय था उसको याद किया। विद द फर्स, वह फर्स के साथ थी। व्हेन शी वेंट टू द शॉप, फिर वह जब वह दुकान पर गई थी तब उसके पास फर्स था। विच ऑफ दीज कैन बी ट्रू अबाउट गीता फर्स, गीता लॉस्ट हर फर्स ऑन द वे टू द शॉप, गीता ने अपना फर्स है वो रास्ते में खो दिया था। गीता फॉरगेट हर फर्स इन द शॉप, गीता दुकान में फर्स भुलाई थी। गीता फॉरगेट हिज फर्स एट होम, वह घर पर भुलाई थी। गीता लॉस्ट हर फर्स व्हाइल रिटर्निंग होम फ्रॉम द शॉप, गीता ने अपना फर्स है वो दुकान से लौटते हुए खो दिया था। इसमें आएगा आपका कि गीता लॉस्ट हर फर्स ऑन द वे टू शॉप, दुकान पर जा रही थी तब उसने खो दिया था, क्योंकि घर से निकली तब तो उसके पास फर्स था, जब उसने दुकान में प्रवेश किया तब उसके पास फर्स नहीं था, तो रास्ते में खो गया था। विच सेंटेंस बिलो इज पंक्चुएटेड करेक्टली, कौन से सेंटेंस में पंक्चुएशन मार्क सही लगे हुए, WH से स्टार्ट हो रहा है तो क्वेश्चन मार्क आएगा, ये सेंटेंस बिल्कुल सही होगा। अब देखिए भी हिंदी का पेपर देखिए, प्रथम योगात्मक आकलन हिंदी का पेपर है कक्षा 5 के लिए, ऐसा ही पेपर आएगा आपके जनवरी में। देखो भी पहला प्रश्न है, नए खिलाड़ी को प्रतियोगिता जीतने के लिए बहुत करना पड़ा, इनमें से कौन सा शब्द वाक्य को पूरा करने के लिए सही है? परिश्रम करना पड़ा, आस्था, उपेक्षा, सम्मान, इसमें परिश्रम आपका आंसर बिल्कुल राइट होगा। हम हमारे चैनल पर जो अभी पेपर होंगे उनकी आंसर की भी उपलब्ध करवाएंगे आपको, तो देखना न भूले। इनमें से किस विकल्प के सभी शब्दों में अनुनासिक के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग होना चाहिए? अनुनासिक क्या होता है भी, चंद्र बिंदु है वो अनुनासिक है, और जो सीधा है पॉइंट बिंदु है वो क्या है भी, अनुस्वार है। तो अनुनासिक के स्थान पर अनुस्वार आना चाहिए। संबंध, पसंद, अंगूठा, रंगीन, कुआं, कांच, आंचल, धुंधला, यहाँ पर संबंध और पसंद में क्या आना चाहिए भी, अनुस्वार आना चाहिए अनुनासिक की जगह। इनमें से कौन से शब्द में संयुक्ताक्षर है? संयुक्ताक्षर क्या होता है अभी, दो अक्षर है वो आपस में जुड़े हुए, तो इसमें त्योहार में तय और यह जुड़े हुए हैं, तो ये संयुक्ताक्षर कहलाएगा। निमंत्रण शब्द में किस स्थान पर अनुनासिक लगने से शब्द की वर्तनी सही होगी? निमंत्रण, अणे के ऊपर, मैं के ऊपर, नी के ऊपर, त्रे के ऊपर, इसमें आपका आंसर होगा मैं के ऊपर। क्या होगा अभी, मैं के ऊपर। आगे देखिए भी, क्वेश्चन नंबर 5 है, नदी के वेग में नाव बहुत तेज बहने लगी, वाक्य में क्रिया शब्द कौन सा है? अब यहां पर बहना क्या है भी, क्रिया है, बहना क्या है भी, क्रिया है। वरुण के कहने पर सभी गाना गाने लगे, वाक्य में सर्वनाम शब्द कौन सा है भी? वरुण को कहने पर सभी, यहाँ पर सभी है वो क्या है भी, सर्वनाम है। किस शब्द का अर्थ जल शब्द के समान है? नीर, जल और नीर क्या है, ये दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं। कौन सा विकल्प तस्वीर से सबसे अधिक मेल खाता है? यहाँ पर क्या लगा हुआ है अभी, झाड़ी लगी हुई है। आज शीला कक्षा में बैठकर जोर से पुस्तक पढ़ रही है, वाक्य में संज्ञा शब्दों का समूह कौन सा है भी? शीला इसमें संज्ञा है, कक्षा इसमें संज्ञा है, पुस्तक इसमें संज्ञा है। शीला, कक्षा, पुस्तक, ये ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, ये तीनों क्या है भी, संज्ञा है। कौन सा विकल्प एक अर्थपूर्ण वाक्य है? ठिठुर सर्दी में रहे बच्चे चार, चार बच्चे सर्दी में ठिठुर रहे हैं,
ठिठुर सर्दी बच्चे 4, यहाँ पर 4 बच्चे सर्दी में ठिठुर रहे हैं, ये सही है। मनाली कहती है, फिर अनीता कहती है मनाली मैं तुम्हारे घर के पास ही हूँ। क्या प्रश्न पूछा होगा उसने भी, अनीता तुम कहाँ हो, या तुम कैसे आओगी, तुम कहाँ जा रही हो, तुम कहाँ रहती हो, उसमें आएगा अनीता तुम कहाँ हो, तो वो कहेगी मैं तुम्हारे घर के पास ही। चित्र में विमला अनिल से क्या कह रही है अभी, अनिल तुम मेरे पास बैठ जाओ, अनिल तुम अच्छा गाते हो, अनिल तुम इतना तेज मत भागो, अनिल तुम इतना शोर मत करो। यहाँ पर ये बोला है क्योंकि उसने कानों में अंगुली लगा रखी है, अनिल तुम इतना शोर मत करो। 13 नंबर प्रश्न देखिए भी, इनमें से कौन सा शब्द हवा का समानार्थी है। हवा का पर्यायवाची शब्द देखना है आपको, भवन, अग्नि, गिरी, वायु, वायु है। दिए गए सभी विशेषण इनमें से किसके लिए प्रयोग किए जा सकते हैं। ये सारे विशेषण है, लाल, मीठा, हरा, किसके लिए प्रयोग किए जा सकते हैं। फूल, फूल लाल हो सकता है, हरा हो सकता है, मीठा नहीं हो सकता। पेड़, मीठा, हाथी, फल, यहाँ फल है ना, वो लाल भी हो सकता है, मीठा भी हो सकता है, हरा भी हो सकता है, इसमें फल आपका उत्तर सही होगा। 15 नंबर प्रश्न देखिए, इस घर के सभी कोनों में एक एक गमला रखा हुआ है। अब कोना नहीं है, कोनों आएगा क्या अभी, यहाँ पर ये सूत्र आपका सही होगा। कोनों में एक एक गमला, गमले नहीं आ सकता क्योंकि एक एक है, एक गमला होता है, दो गमले दो शब्द होता है ना, एक एक की जगह दो होते हैं ना, तो दो गमले आ जाता, ये सही हो जाता। फिर अब आपका ये बी ऑप्शन सही होगा। जगन ने कहा पढ़ने में मेरा बहुत मन लगता है। इस वाक्य में भी पता चलता है कि जगन को पढ़ना पसंद है, जगन को पढ़ना अच्छा नहीं लगता। यहाँ पर भी मन लगता है मतलब से पढ़ना पसंद है। नेक्स्ट देखिए भी 17 नंबर प्रश्न आया हुआ है, शायद वह जरूर उत्तीर्ण होगा। दिए गए वाक्य में कौन सा शब्द हटाने से वाक्य शुद्ध हो जाएगा। इसमें शायद शब्द और जरूर दोनों शब्द क्या है भी एक साथ नहीं आ सकते, या तो जरूर होगा या शायद होगा। तो यहाँ पर क्या है भी शायद शब्द को हटा दो, वाक्य बिल्कुल क्या हो जाएगा भी शुद्ध हो जाएगा। कहानी को पढ़कर प्रश्न संख्या 18 से 20 के उत्तर दीजिए। कहानी का नाम है मकर की दावत। चिंटू बंदर एक जंगल में रहता था। एक दिन उसने नदी के पार एक पेड़ पर कुछ नया फल देखे। वह उन्हें चखना चाहता था, परंतु वह नदी पार नहीं कर सकता था क्योंकि मकर और उसके साथी उसे खाने के लिए आतुर थे। चिंटू ने मकर को पुकारा, मकर राजा सभी मगरमच्छों को दावत देना चाहते हैं, मुझे तुम्हारी संख्या बताने के लिए कहा है। तुम सब नदी में एक पंक्ति में खड़े हो जाओ ताकि मैं तुम्हें गिन सकूं। दावत के लोभ में मकर ने सभी मगरमच्छों को एक पंक्ति में खड़ा कर दिया। चिंटू उनकी पीठ पर कूदा और दूसरी तरफ पहुंचने तक उन्हें गिनता रहा। नदी पार करने में मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद मकर, अब मैं सारे फल खा सकता हूं, चिंटू ने कहा और भाग गया। देखो भी कहानी में मकर कौन था भी, मगरमच्छ। कौन था भी, मकर को मगरमच्छ कहते हैं। 19 नंबर प्रश्न क्या था भी, चिंटू ने नदी पार करने के लिए क्या कहा, क्या किया। उसने मकर को दावत दी, नदी तैर कर पार की, उसने एक नाव बनाई, उसने मकर से झूठ कहा। इसमें क्या ऑप्शन सही होगा भी, उसने मकर को दावत दी। राजा दे रहा था दावत, तो उसने क्या कहा भी, दावत का बहाना लेकर उसे पार करने का विचार किया। चिंटू नदी के उस पार क्यों जाना चाहता था भी, क्योंकि वह अनोखे फलों को खाना चाहता था, क्योंकि वहां पर क्या थे भी, अनोखे फल थे। देखिए अभी पहला प्रश्न आया था, दी गई संख्या रेखा में बिंदु P तथा Q का मान क्रमशः क्या है। एक P बिंदु दिया हुआ है, Q बिंदु दिया हुआ है। देखो यहां पर क्या है भी, दो संख्याओं के मध्य में 25-25 का अंतर है, क्योंकि यहां पर क्या है भी 4 रेखाएं हैं। यहां पर देखो भी P कितना हो जाएगा भी, 300 में 25 जोड़ दो 325, पहला विकल्प 325 होगा। दूसरा कितना होगा भी 25 25 50, 50 जोड़ दो 400 में 450। आपका पहला ऑप्शन ही उत्तर सही हो जाता।
दूसरा देखो, निम्न में से संख्या 632 का विस्तारित रूप बताओ भी। 632 का विस्तारित रूप क्या होगा अभी? 6 सैकड़ा है तो इसके 2 शून्य लगा दो, 3 दहाई है तो 3 के आगे 1 शून्य लगा दो, और यहाँ पर क्या भी 2 इकाई है। ये संख्या कहाँ पर है देखो भी, ये यहाँ पर है, तो आपका ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसने क्रम उसका उल्टा रख दिया, पर तो इसको ऐड करेंगे तो 632 ही होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, हल कीजिए। 430 माइनस 210, 430 में से 210 आपको घटाने हैं, तो 0 3 में से 1 गया, 2 2 4 में से 2 गए, 220 आपका उत्तर सही होगा। 4 नंबर प्रश्न देखिए, दिए गए विकल्पों में कौन सा विकल्प बढ़ते हुए क्रम में दिखा गया? बढ़ता हुआ क्रम। तो 402 से 310 तो ये तो घटता हुआ क्रम हो गया, ये यहाँ बढ़ रहा है फिर यहाँ पर घट गया, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर बढ़ रहा है फिर 255 325 355, ये बढ़ता हुआ क्रम है, ये आरोही क्रम है, ये आपका असेंडिंग ऑर्डर है, ये सही है, बढ़ता हुआ क्रम। सरोज अपने जन्मदिन पर 430 टॉफियां लेकर विद्यालय पहुंची। सरोज नाम की कोई लड़की है, वो 430 टॉफियां लेकर स्कूल पहुंची। सभी दोस्तों को बांटने के बाद उसके पास 102 टॉफियां शेष बची। तो बताइए उसने कितनी टॉफियां बांट दी? टोटल थी 430, कितनी बची हुई शेष बची? 102। तो कितनी बांट दी भी घटा दो इसमें से, तो यहाँ इधर से क्या ली, यहाँ से ली, कितने हो गई? 10 में से 2 गए 8, यहाँ पर बचे 2, यहाँ पर 4 में से गया, 328 टॉफियां बांट दी उसने, बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट कर दी। रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त विकल्प चुनिए। 567 में क्या जोड़ा जाए कि 712 हो जाए? तो आप देखो 567 712 में से घटा दो, जो भी बचेगा वो यहाँ आ जाएगा। 712 में से क्या घटाओ भी? 567 घटा दो आप, वो यहीं जोड़ने पर ये हो जाएगा। तो यहाँ 2 में से 7 जाते नहीं है, इधर से यहाँ से ली 12 12 में 7 गए 5, यहाँ पर कितने बचे भी? 0, इधर से फिर यहाँ से ली 10 10 में से 6 गए 4, और यहाँ पर 6 में से 5 गए 145। तो आप यहाँ 145 जोड़ दो, इसमें 712 हो जाएंगे, इसमें से ये माइनस कर दो। 7 नंबर प्रश्न देखिए भी, हल कीजिए। 109 गुणा में 12, इसको गुणा करें कितना जाएगा भी? तो 1308 आपका उत्तर सही हो जाएगा। ये उत्तर आप करके आए तो सही होगा। एक थैले में 12 गेंदे हैं, सफेद हैं। एक बच्चे ने 1/4 गेंदों को लाल रंग से रंग दिया। अब एक लड़का है, उसने क्या किया अभी? 12 बॉल थी, इसका 1/4 कितना होता है अभी? 4 से भाग दे दो 3, अर्थात 3 गेंदों को उसने लाल कर दिया। तो सफेद गेंदें कितनी बची हुई? 12 टोटल थी, 1/4 का मतलब 4 से भाग देना है, 3 लाल कर दी, कितनी बची हुई? 9 गेंद अभी शेष बची हैं, वो सफेद रंग की हैं। निम्नलिखित में से 2 भिन्नों के बीच कौन सी तुलना सत्य है? अब यहां पर देखिए भी, ये क्या है अभी? ये बड़ी है, ये छोटी है, तो ये तो सही नहीं है तुलना। यहाँ पर भी तुलना सही नहीं है, तो ये बड़ी है, इसमें ये भी बड़ी है, ये छोटी है, ये सही है, क्योंकि इनका हर है वो क्या है अभी? सेम है। अंश क्या है अभी? बड़ा होगा तो वो संख्या बड़ी होगी। इसमें 1 है, इसमें 2 है, तो 2 ज्यादा है, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। 1/33 का मतलब ये लगभग 33 के बराबर है, 2/3 का मतलब ये 60 के बराबर है। तो इस प्रकार का आपका आंसर होगा। 60 प्लस है, तो यहाँ पर ये उत्तर आपका सही होगा। नीचे दी गई भिन्नों में से सबसे बड़ी भिन्न का चयन कीजिए। सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी भी? इसमें से आप गुणा में 100 कर करके देख लीजिए। तो आपका उत्तर ये सही होगा, 1/2, क्योंकि इसका जो मान आएगा वो 50 आएगा, इसका मान कितना आएगा अभी? 40 आएगा, इसका मान कितना आएगा अभी? लगभग 43 के लगभग आएगा, इसका मान कितना आएगा अभी? ये 43 या 45 के लगभग आएगा, तो ये सबसे बड़ी संख्या होगी।
भिन्न का उत्तर निकालना हो, आप गुणा में 100 करो और फिर 100 को 2 से गुणा करो, फिर 5 से भाग दे दो, फिर आप मिलान कर सकते हो। 11 नंबर प्रश्न देखिए भी, एक कतार में 10 कुर्सियां लगी हैं। भी एक कतार है, इस प्रकार 10 कुर्सियां लगी हैं, तो इसमें 15 कतारों में कितनी कुर्सियां होंगी? 15 कतार होंगी। तो आपको इसमें गुणा करना है, 10 को 15 से मल्टीप्लाई कर दो आप, 150 आंसर सही हो जाएगा आपका। 12 नंबर प्रश्न देखिए भी, एक बिस्किट के पैकेट में 20 बिस्किट हैं, उन्हें सीमा और गीता में बराबर बांटने हैं, तो प्रत्येक को कितने बिस्किट मिलेंगे भी? आपके पास मान लो एक बिस्किट का पैकेट है, उसमें 20 बिस्किट हैं, दो दोस्त हो तो कितने कितने आएंगे भी? 10-10 आएंगे। फिर विद्यार्थियों, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करना। आपको अंग्रेजी और हिंदी की भी आंसर की का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए भी 13 नंबर प्रश्न देखिए भी, चित्र में दिए गए फूलों को बराबर बांटकर 3 मालाएं बनाई गई। कितनी मालाएं बनाई गई भी? 3। तो प्रत्येक माला को बनाने में कुल कितने फूलों की आवश्यकता होगी? ये फूल काउंट कर लो आप, कितने भी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 9 कितने हुए भी? 18। 18 फूल हैं, 3 मालाएं बनानी है, तो 3 से भाग दे दो, कितने कितने फूल आएंगे भी? 6 फूल आ जाएंगे, 6 तिया 18, तो 3 माला में 6 फूल आ जाएंगे। 14 नंबर प्रश्न देखिए भी, 8 बच्चों में 24 केलों को बराबर बांटना है, तो बांटना हो वहां पर भाग दे दो आप, 24 को 8 से भाग दे दो, तो कितने केले आ जाएंगे भी? 3-3 केले आ जाएंगे। ये प्रश्न बड़ा इंटरेस्टिंग और पजल्ड है। दिए गए चित्र में पेंसिल की कुल लंबाई कितनी है भी? यहाँ पर एक स्केल दिखाया गया है, उसकी लंबाई 15 सेंटीमीटर है, और पेंसिल देखो भी विपरीत दिशा से खड़ी की है यहाँ पर 2 तक, तो यहाँ पर 2 बच गए, 15 में से 2 गए 13, तो 13 सेंटीमीटर पेंसिल है। 16 नंबर प्रश्न देखिए अभी, शैक्षिक भ्रमण पर जाने के लिए प्रति विद्यार्थी 150 रुपये जमा किए गए। आपके स्कूल में कहीं शैक्षिक टूर जा रहा है, वहां पर आप हो गया 150 रुपये देने, 20 विद्यार्थी हो आप, कितने रुपए हो जाएंगे इकट्ठे भी? आप 150 को 20 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 3000 रुपये हो जाएंगे। कितने रुपये हो जाएंगे भी? 3000 रुपये। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए भी, कविता विद्यालय से 3:17 बजे घर के लिए रवाना होती है और 5:07 पर घर पहुंचती है, तो उसे घर बनाने में कितना समय लगा भी? अब 3:17 से 4:17 तक 1 घंटा अर्थात 60 मिनट, और फिर 5:17 पर पहुंचती है तो 2 घंटा लग जाती है उसको, वो 10 मिनट पहले ही पहुंच गई, तो 1 घंटा 50 मिनट लगी। कितनी लगी हुई? 1 घंटा 50 मिनट लगी उसको। नेक्स्ट देखिए भी, संख्या 20,346 में 3 का स्थानीय मान कितना है भी? 3 का स्थानीय मान 3 लिखो, कितने का भी? 2 अंक है, तो 2 जीरो लगाओ, तो ये कितना आ जाएगा भी? 300 आ जाएगा। चित्र के छायांकित भाग के लिए सही विकल्प का चयन करें। अब कितने भाग है भाई? 1 2 3 4 5, 5 मान 10 बॉक्स हैं, और कितने डिब्बे ब्लैक है भी? 1 2 3 4 5, तो 5/10 ही आपका उत्तर सही होगा। नेक्स्ट देखिए 20 नंबर प्रश्न आया, दिए गए चित्र में कुल कितने रुपए हैं? ये तो 50 रुपए, 20 रुपए, 2 रुपए, 1 रुपए, कितने हो गए भी? 50 भी 70, 2 72, 1 73, यहाँ पर 73 रुपए हो जाएंगे। धन्यवाद।